जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना होगा। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि पूजा पाठ करने से दुख क्यों आता है। ये 2-4 लोगों के मेरे पास प्रश्न उत्तर आए थे, तो इसी का मैं आज जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, इसका जवाब मेरे को देना ही पड़ेगा। कुछ लोग क्या रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने 2 दिन पूजा कर ली या 1 महीना पूजा कर ली तो भगवान उनको सब कुछ प्रदान कर दें। बल्कि कमेंट में ऐसा लिख रहे हैं कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जब से और ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो एक बात बताओ, माँ काली ने तो आपसे बोला नहीं था कि उनकी पूजा करो, दुख तो आपकी ज़िंदगी में थे ही पहले से, ठीक है। माँ भगवती जो है उनकी पूजा करने से आपको मोक्ष प्रदान होता है। आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, जो कर्म तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे ना। कर्म आपके बताओ कहाँ जाएंगे? कर्म तो आपको भुगतने ही है, आपके जो कर्म हैं। और सच्चा भक्त हमेशा वो ही होता है जिसकी अगर वो भक्ति लाइन में हो, उसकी ज़िंदगी में सुख आए चाहे दुख आए, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। उसको अपने इष्ट से मतलब रहता है। और धरती धरती ऐसी चीज़ है जहाँ आके माता सीता तक को परीक्षा देना पड़ी थी। स्वयं माँ सीता, जब माता सीता को भी परीक्षा देना पड़ी थी, तुम तो इंसान हो, तुमको तो परीक्षा देना ही पड़ेगी। बल्कि भक्ति में परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो सुख भी प्रदान करते हैं आने वाले टाइम पे। ऐसा कोई भक्त नहीं जिनकी परीक्षा नहीं हुई। माँ सीता को भी धरती पे आने के बाद परीक्षा देना पड़ी थी। आप तो इंसान हो, उनको वनवास, उनको जो है जंगल में वन में रहना पड़ा रब कुश का पालन करने के लिए। तो आप तो इंसान हो। 4 दिन माँ काली पूजा नहीं करी कि माँ काली ऐसी हैं, माँ काली घर में लड़ाई करवा देती है, दंगे कर देती हैं, माँ काली जो है घर में बर्बाद कर देती हैं। मतलब माँ काली को लेके इतने ज़्यादा वो फैला के रखी है ना लोगों ने कि माँ काली को जब से घर में रखा है, हमारे घर में झगड़े होने लगे हैं, चाकर होने लगे हैं। मैंने ऐसे ऐसे सच्चे भक्त देखे हैं ना जो मुझे से जुड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, उसके बाद भी उनको माँ पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि माँ के बिना उनको दिल नहीं लगता। सुख है, सच्चा भक्त वही होता है जो सुख को भी अपनाता है, दुख को भी अपनाता है। उसकी ज़िंदगी में अच्छा होगा तो वो कहेगा कि मेरे भगवान ने करा है, उसकी ज़िंदगी में दुख होगा तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में दुख हो रहा है तो ये भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, मैं इसको अपसेट करता हूँ, इसको जो है अपने आप, इसको जो है मैं अपनाता हूँ। कभी सच्चे भक्त जो होते हैं वो कभी परीक्षा से नहीं हारते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं 4 दिन पूजा करी नहीं, 5 दिन करी नहीं, माँ काली आई, हमारे हम लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, परेशानी और बढ़ गई। बल्कि माँ काली कलयुग में साक्षात जागृत है। माँ काली जो है कलयुग में साक्षात जागृत है। माँ बलि लेती है, माँ खून कर देती है, माँ इंसानों को मार देती है। माँ जो है कलयुग में जागृत है। माँ काली के न जाने कितने हजार लाख गुना दरबार जो है माँ काली के लग रहे हैं, वो सबसे कार्य बनते हैं। झोली भरवाने तो तुम माँ काली के दरबार में जाते हो। क्यों जाते हो माँ काली के दरबार में, जब माँ काली इतनी ही बुरी है? वो माँ है, उनने अपने बच्चों के लिए ही विकराल रूप धारण करा था। इंसान, मनुष्य योनि ऐसी योनि होती ना जहाँ इंसान को दुख देखना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भगवान ने भी जब धरती पर अवतार लिया था उनने भी दुख देखा है। कुछ कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि माँ काली की पूजा कर ले तो माँ काली उनको अमीर बना दे, उनको जायदाद दे दे, न जाने कितने करोड़ों की, उनकी ज़िंदगी में कभी दुख ही नहीं आए। राम कृष्ण परमहंस जी माँ काली कितने बड़े भक्त पुजारी थे, उनको भी तो कैंसर था। वो भी चाहते तो वो भी चाहते कहते माँ मुझे ठीक कर दो, क्यों नहीं बोला उनने? कुछ आपके कर्म होते हैं, उनके कर्म थे, पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। माँ काली जो है जब आप उनकी भक्ति करना चालू करते हैं तो उन कर्मों को जो है वो काटती हैं, वो आपको इकट्ठा दे देती हैं। पिछले जन्म के कर्म भी आपके काटती हैं, वो आपको ताल लगाती हैं। ऐसे उनको भवतारिणी नहीं बोलते हैं, उनको भवतारिणी उनको इसलिए बोला जाता है कि वो भक्तों को जो है तार देती हैं, उनको मोक्ष प्रदान करती हैं। ऐसा सभी देवी देवता के साथ होता है, वो परीक्षा आपकी लेते हैं और वो लेंगे ही। जब तक एक पत्थर है उसको काटा नहीं जाएगा, जोट नहीं मारी जाएगी, जब तक वो मंदिर में पूछता नहीं है, उसको कोई भगवान नहीं मानता। ऐसे ही होता है। खरा सोना जो होता है उसको जो है
चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, मेरी भी परीक्षा हुई है। शिकायत कभी नहीं करते सच्चे भक्त जो होते हैं, उनको ये मतलब ही नहीं रहता दुनिया से कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माँ काली की पूजा कर लोगे तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, माँ काली ऐसी हैं, माँ काली वैसी हैं। उनके ममतामयी रूप को जानो। जो भक्त मुझसे जुड़े हैं, उनके जो साधक, जो संगत मुझसे जुड़ी, उनके अनुभव सुनो तुम जाके, माँ काली कितनी कृपा करती हैं। उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाती है, वो कभी शिकायत नहीं करते कि माँ काली हमारी ज़िंदगी में ऐसा करा। माँ दर्शन दे रही, उनके लिए वही बड़ी बात है। तुम तो फिर माँ की भक्ति नहीं कर रहे हो, माँ से जो है आप सौदा कर रहे हो कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगी। भक्ति में कभी भी शंका नहीं होना चाहिए आपकी भक्ति में। 4 दिन दुख आया नहीं आपकी ज़िंदगी में, आप जो कहने लग जाते हो माँ जो है सबकी तरफ देखती हैं, हमारी तरफ नहीं देख रही, माँ ने हमारी सुनी नहीं, माँ ने ये नहीं करा। सच्चा भाव होना चाहिए उसके लिए। माँ भगवती जो हैं कलयुग में, इनके इतने ढंग के बसते हैं, माँ काली के इतने ढंग के बसते हैं, साक्षात रूप में विराजमान है ये कलयुग में। ये जो हैं जो भक्त इनकी पूजा करता है उसकी ये परीक्षा लेती हैं और कुछ उसके कर्म भी देते हैं। आप ये भूल जाते हो कि कुछ आपके भी कर्म हैं जो आपको भुगतना है एक जन्म में। अगले जन्म में आप न जाने कितने कर्म करके आए होंगे, कितने बुरे बुरे कर्म करे होंगे। एक जन्म में आप भक्ति करके पुण्य कमा रहे हो, माँ की जो आपने इष्ट की बुराई करके आप जो है और बुरे कर्म ले रहे हो। इतने बुरे कर्म आप लेते जा रहे हो। बड़ी सौभाग्य की बात होती है आप जो मनुष्य योनि में जो है वो भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का जो है कीर्तन कर रहे हो। भगवान की भक्ति करना जो है कलयुग में अमृत के समान है, क्योंकि कलयुग में वरदान मिला है। जो भगवान की पूजा करेगा ना उसको फल मिलता ही है। कलयुग में पहले ऋषि मुनि उन तपस्या कर करके थक जाते थे, तब उनको भगवान के दर्शन होते थे। कलयुग में ये वरदान है, जो जितनी कम पूजा करता है उसको भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। कलयुग को ये वरदान है। कलयुग में भगवान को पाना इतना आसान है क्योंकि दर्शन हो रहे हैं सबको सपने में। माँ काली की सवारी का मजाक उड़ाया जाता है। वो योगिनी माता आती, किंचक मात्र जो होए, माँ का भी किसी के ऊपर नहीं आती। माँ की योगिनियाँ आती तो उनका अपमान उड़ाया जाता है और वो घर वाले बर्बाद भी देते हैं। मैंने तो आंखों से देखा, जहाँ सवारी का सम्मान नहीं होता, शक्तियों का सम्मान नहीं होता, वो घर कभी भी फलता फूलता नहीं। मेरी आंखों देखी गारंटी है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि जब सवारी का अपमान होता है तो वो कैसा होता है, क्योंकि ये ऊर्जाएं रहती हैं, ये सिद्धियाँ रहती हैं। तो माँ काली से कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। माँ काली बड़ी दयालु देवी हैं। अगर ये अपने बच्चों पर कृपा करती हैं ना, सब प्रदान कर सकती हैं। अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं ये। माँ काली ने जो है विकराल रूप इसलिए धरा था क्योंकि उनके बच्चों के ऊपर आना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने जो है विकराल रूप धारण करा था। लेकिन आज के ज़माने में जो है भगवान का सौदा किया जाता है। भगवान की कृपा किसी को नहीं चाहिए। भगवान अच्छा करे तो अच्छे हैं, जरा सा भगवान ने बुरा कर दिया तो मेरी ज़िंदगी ऐसी कर दी भगवान ने। माँ काली ने तुमसे बोला था क्या उनकी पूजा करो? काहे के लिए लेके आए थे माँ काली को? जब से माँ काली आई हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डर लगता है माँ काली से। हम माँ काली से बहुत डरते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। क्योंकि भगवान की भक्ति करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और जो भगवान की भक्ति में भेदभाव करता है, सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को सुख में भी अपनाता है, दुख में भी अपनाता है। ठीक है। और जब आप भगवान की परीक्षा से पास हो जाओगे और जब भगवान आपके पाप काटते हैं, माँ काली आपके पाप जो है वो काटती ही हैं। माँ काली जो होती हैं वो आपके पाप जो पिछले जन्म के हैं, जो इस जन्म में आपने पाप करे, उनको इकट्ठा आपको दे देती है। उसके बाद वो पाप जो है धीरे धीरे आपके कटते हैं। और जब एक टाइम ऐसा आता है जब आप इतना सुख का जीवन जीते हो ना, आप भी कहते हो कि माँ तुमने कमाल कर दिया। आप वो बीते हुए दिन भूल जाओगे जब आपकी परीक्षा होती है। माँ काली को आप पहचानो। माँ बहुत दया वाली देवी है, माँ बहुत करुणामयी है। मेरी ज़िंदगी में माँ ने कैसे करुणामयी कर रही है, मेरी ज़िंदगी में कैसे माँ ने बदलाव लाई है। अभी बीच में मेरे घर का काम रुक गया था, उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम हो जाए, किसी का आगे माँ ने हाथ नहीं फैलाने दिए। ऐसी व्यवस्था करी माँ ने, मेरा पूरा घर बन के कम्प्लीट हो गया, थोड़ा और काम बचा है। तो ये जो हैं भक्त के बस में होते हैं भगवान।
ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसकी मान परीक्षा नहीं हुई है। धानु भगत जी थे, ठीक है, ये इन लोगों की परीक्षा हुई है, ऐसा कोई। अपन उन भक्तों की क्या होड़ करेंगे, तुम तो फिर भी इंसान हो। वो तो कितने प्राचीन भक्त थे। राम किसी परमहंस जी से जो है वो माँ स्वयं मिलने आती थी, वो चाहते थे, वो भी कहते कि माँ मुझे कैंसर है, ये ठीक कर दो। उनको पता था कि ये मेरे नसीब में है, ये बीमारी है, इसलिए ये हो रही है। बाकी अब मेरा तो जितना समझाना था मैं उतना समझा दिया आप लोगों को। बाद में आपको समझना है या ना समझना, ये आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। लेकिन जो माँ के ऊपर बात आती है तो मेरे को तो बुरा लगता है, और मैं बताता हूँ असलियत कि पूजा करने से जो है आपके जो है क्यों कर्म कटते हैं, पूजा करने से जो है आपके जो है कर्म दूर होते हैं। जितने आपने पाप करे वो आपके कटते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप पता नहीं पिछले जन्म में कितना कर्म बुरा करके आए हैं, इसलिए इस जन्म में जो है आपको भुगतना पड़ रहा है। तो भक्ति में कभी भी शंका नहीं होना चाहिए, ना भगवान को कभी नीचा दिखाना चाहिए, क्योंकि वो परम शक्ति हैं। जब तक अनुभव देते हैं जब तक भगवान अच्छे लगते हैं, जिस दिन अनुभव देना बंद हो जाते हैं भगवान बुरे हो जाते हैं। भगवान को जो है भाव से पूजो, नियमों से, और उनके साथ कभी तुलना मत करो कि हमारा ये काम कर दो वो काम कर दो, तो भगवान मानेंगे। मैंने देखे सच्चे भक्त मेरे पास भी जुड़े हैं, और एक नहीं बहुत सारे। उनको भगवान के इतने अच्छे अनुभव होते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख भी है, उसके बाद वो कभी भगवान से शंका नहीं करते हैं। एक बहन थी मेरे पास, इतनी दुखी हो गई ना, उनके पास कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं, लाचार बिल्कुल, घर वालों ने भी छोड़ दिया। उसके बाद भी वो कह रही हैं कि मैं मेरी माँ को साथ में लेके आई हूँ, मेरी माँ मेरी ज़िंदगी में सब, माँ की मर्ज़ी से जो हो रहा है सब हो रहा है। माँ से कभी शिकायत नहीं करी उनने, और माँ उनको दर्शन भी दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे कर्म में हमको भुगतना है। उसके बीच में माँ कोई के कर्म हो रहा है, उसके बीच में वो माँ काली ले आएंगे, तो माँ काली से शिकायत करने लग जाएंगे कि जब से माँ आई हमारी ज़िंदगी में ये हुआ है, तो लेके क्यों आए, आपसे बोला था कि क्या माँ ने, क्या आप उनको लेके आओ। आजकल तो लोग भगवान भी ट्रेन के साथ बदलते हैं। कभी कृष्ण भगवान की पूजा कर ली, एक से नहीं बनी तो दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को नहीं पकड़ा तो तीसरे को पकड़ लिया, कभी हनुमान जी को, कभी भैरव बाबा को, कभी भगवान भोलेनाथ को। एक इष्ट को तो कोई पकड़ता ही नहीं है, जिससे काम बना उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा है आजकल का ज़माना, मैं तो यही बोलता हूँ। भक्ति ऐसी चीज़ होती है ना, बहुत नसीब वालों को मिलती है। और माँ काली जो हैं वो अपने भक्तों को खुद चुनती हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उनसे शंका करते हैं। जब वो परीक्षा लेती हैं तो उसमें हारते हैं, उनको जो है माँ को ही बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं कि माँ ऐसा कर रही है, माँ वैसा कर रही है, तुम्हारी पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा जो समझाना आपको समझ में आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी तो आप लाइक करें। बाकी मेरा तो जो है समझाने का काम था, जितना मैंने समझाया। अब बाद में आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। आप जो है कलयुग के ही माया जाल में फंसे रहो, कलयुग के ही माया जाल में फंसे रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ना भगवान की कृपा मिलेगी। क्योंकि मैं तो यही बोलूँगा, जब माँ सीता को परीक्षा देना पड़ा था तो अपन तो फिर भी इंसान हैं, इंसान है, मैं हूँ चाहे आप लोग हों, अपन तो फिर भी इंसान है। वो माँ जगदम्बा सीता माँ को इतनी परीक्षा देना पड़ी, वो माँ रोई, उनको परीक्षा देना पड़ी, उनने कभी शिकायत नहीं करी, फिर भी इंसान है। मीरा बाई की कितनी परीक्षा हुई, उन्हें जहर का प्याला तक पी लिया। कैसे रोती थी वो किसने के लिए, गली गली गुण गाती थी वो, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। वो तो फिर भी, तो उन लोगों ने तो कभी शिकायत नहीं करी कि प्रभु मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी ऐसा कर दी वैसे कर दी। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी, मैं तो क्या बोल सकता हूँ। गंगा माँ को नीचे नाले में कितनी परीक्षा हुई थी, तो ये सोचो आप खुद ही, जब उनकी परीक्षा हुई है तो अपन तो इंसान है, कि इंसान का शरीर इतना ज़्यादा अशुद्ध, इतना ज़्यादा खराब, इतना वो होता है, उसके बाद भी उसको कृपा मिल रही तो कितनी बड़ी बात है।
तो ये वीडियो आप मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, जय माँ काली जय महाकाल, लाइक ज़रूर करना आप लोग, चैनल सब्सक्राइब करना। और जिसको मेरी बात बुरी लगी हो उसको लगे, जिसको मेरी बात अच्छी लगी हुई हो उनको अच्छी लगी हो तो लगे। मेरा जो कहना था, मैंने क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न उत्तर आ रहे थे मैं उसी के अनुसार जो है वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे कमेंट में जो है लिखे गए थे तो मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। और महामाई का जो है आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, सभी माँ काली के बच्चों के ऊपर माँ काली का जो है आशीर्वाद बना रहे, और माँ काली सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। जय माँ काली।